एक जंगल में एक लड़के की डेड बॉडी मिलता है। उसे किसी ने गला दबा के मारा है। मेहुल जब जांच करता है तब उसे पता चलता है। मेहुल को उस गले में किसी का फिंगरप्रिंट दिखता है। फिर वो छोटी सी छानबीन करता है जंगल में। उसे 4 मिलते हैं जो उसे मार सकता है। वो पहले स्केलेटन से पूछता। स्केलेटन बोलता है, मैं क्यों किसी को मारूंगा, मुझे तो भूख और प्यास कुछ भी नहीं लगता, मैंने उसको नहीं मारा। फिर स्कैरक्रो से पूछताछ करता है। वो बोलता है, मेरा काम है कौवों को भगाना और डराना, मैं क्यों मारूंगा किसी को। मेहुल मम्मी से पूछताछ करता है। मम्मी बोलता है, मुझे इंसान से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने पिरामिड में रहता हूँ। मेहुल से ज़ॉम्बी से पूछता है। ज़ॉम्बी बोलता है, दूसरे दिन मैंने बहुत अच्छा खाना पीना किया था, मैं क्यों उसे मारूंगा। इन चारों के बात को सुनने के बाद क्या आप बता सकते हो कि इन चारों में से कौन झूठ बोल रहा है, किसने मारा है उस लड़के को। सोचो सोचो जरा। तो ज़ॉम्बी ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि देखो उन चारों में से उसी का सिर्फ फिंगरप्रिंट देने के लिए हाथ का उंगली है और किसी का हाथ नहीं। डैमन, स्टीफन, एल्रिक एंड सैम, ये चारों रूममेट थे और एक साथ रहते थे। चारों ही एक एक काम संभालते थे। डैमन अच्छा खाना पकाता था, इसलिए वो खाना बनाता था चारों के लिए। स्टीफन का काम था कपड़े सुखाना और एल्रिक का काम था बाजार से रेशन लाना। और सैम घर की साफ सफाई देखता था। दिन सुपरमार्केट में अलबीर को किसी ने गोली करके मार दिया। इस मर्डर की खबर पहुंचती है मेहुल के पास। मेहुल जल्दी से जल्दी मार्केट में आता है। उस बॉडी को हॉस्पिटल भेज के मेहुल आता है उनके रूममेट के पास। उन तीनों में से डैमन बताता है कि हम तीनों के लिए खाना बना रहा था। स्टीफन बताता है, मैं तो उस समय कपड़े धो रहा था। सैम बताता है, मैं तो हर दिन की तरह घर की साफ सफाई कर रहा था। इन तीनों रूममेट के बात को अच्छे से सुनने के बाद क्या आप बता सकते हो कि तीनों में से किसी ने मारा है उसको। ऐसे मजेदार इंटरेस्टिंग पहली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और अभी कर लो यार। डैमन ने मारा है उसको क्योंकि उसको पता था कि आज वो आने नहीं वाला, इसलिए उसने 3 लोगों के लिए खाना बनाया, जबकि वो हर दिन 4 लोगों के लिए खाना बनाता है। एक डॉट दीवार कूद के छोटे बच्चे एनी के ऊपर कूद जाता है और उसे काट देता है। क्या ओनी की माँ उसकी रोने की आवाज़ सुन के आती है और उससे पूछती है, तो सब पता चल के वो ठान लेती है कि उस कुत्ते के मालिक से जाके वो बोलेंगे। अपने पहले पड़ोसी के पास जाती है, उससे पूछते है। वो बोलती है कि मेरा डॉगी बहुत मासूम है, वो किसी को नहीं काटता। फिर ओनी की माँ दूसरे पड़ोसी के पास जाती है। दूसरे पड़ोसी बोलता है, मेरा तो कोई कुत्ता ही नहीं है। ओनी की माँ जाती है तीसरे पड़ोसी के पास और उससे उसके डॉगी के बारे में पूछती है। तीसरी पड़ोसी बोलती है, मेरी कुचू मुचू डॉगी उस दीवार के पास जाने के लिए बहुत छोटी। क्या आप बता सकते हो कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोले तीसरी पड़ोसी, क्योंकि उसके दीवार के निशान को देख के समझ में आ रहा है कि उसके पास और एक खूंखार डॉगी है। ओलिविया को पता था कि उसके हस्बैंड का एक गर्लफ्रेंड है। दिन ओलिविया उसके हस्बैंड को फॉलो करते करते एक रेस्टोरेंट पे पहुंचती है। फिर वो अंदर जाके देखती है कि उसका हस्बैंड किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है और ओलिविया उस लड़की की फेस को नहीं देख पाती। बहुत जल्दी ओलिविया के हस्बैंड वहाँ से भाग। ओलिविया दोबारा रेस्टोरेंट के अंदर जाती है उस लड़की को देखने के लिए। क्या आप इन तीनों लड़कियों को देख के बता सकते हो कि कौन सी लड़की मिलने आई थी उसके हस्बैंड से। तो बीच वाली लड़की मिलने आई थी क्योंकि उसका नेकलेस और रिबन को देखने में पहले घुसते ही वो हमें दिखाई थी। बढ़ते नेक्स्ट केस की तरफ। तो शहर के बाहर एक बहुत पुराना फैक्ट्री था जिसके बाहर कुछ काम कर चलने की वजह से वो फैक्ट्री कुछ दिनों के लिए बंद था। एक दिन फैक्ट्री का मालिक अपने पीए के पास कुछ पैसे लेने के लिए आता है फैक्ट्री में। तभी अचानक कुछ गुंडे आके उनका सारा पैसा उनसे लूट के लेके जाते हैं। डायरेक्टर मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल आता है, उनसे सारी चीज अच्छे से पूछताछ करता है और थोड़ी सी जांच करने के बाद क्या आप इस रूम को देख के बता सकते हो कि इस रूम में असली में चोरी हुआ था या नकली में। चोरी नकली है, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्री का मालिक और उसके पीए का ही पैर का निशान था और चोरों का निशान ही नहीं था पैर का, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो कीचड़ का निशान जरूर होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। सोनम पार्क में खड़ी थी और कोई पीछे से आके उसे धक्का देकर उसका पर्स लेके भाग जाता है। सोनम उसे नहीं देख पाती और चोर चोर करके चिल्लाने लगते हैं। मेहुल पास में ही था, जल्दी से आता है, उसके चोर का पीछा करने लग जाता है मेहुल। वो चोर भागते भागते पास वाली कॉफी शॉप में घुस जाता है। मेहुल भी उसके पीछे पीछे कॉफी शॉप में घुस जाता है और उसे पर्स वहीं पर पड़ा हुआ मिलता है। क्या आप बता सकते हो कि चारों में से कौन है असली चोर।
सामने वाला आदमी ही वही चोर है, क्योंकि उसके नीच पर के देखो, पहले तो उसने उल्टा पकड़ा है और उसने कॉफी अभी मंगा है क्योंकि उससे भाप निकल रहा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। कल आभा नाम की लड़की की ब्यूटी कंपटीशन थी और कोई आके उसे चाकू घुसा के मार के चला जाता है और उसकी मौत होती है एक फूल के शॉप में। वहाँ पर मेहुल आता है और सब चीज़ अच्छे से जांच करता है। ब्यूटी कंपटीशन के और 3 कंटेस्टेंट को उस फूल के शॉप में बुलाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। आपके इन 3 कंटेस्टेंट को देख के बता सकते हो कि किसने मारा है उस लड़की को? मिस ग्रीन या मिस सोना या मिस हैना, किसने? तो मिस ग्रीन ने मारा है, क्योंकि ब्लू प्लस येलो होता है ग्रीन, और आभा ने अपने हाथ में ब्लू प्लस येलो फूल ही पकड़ के रखा था, जिससे वो हिंट देना चाहती थी हमको। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। मिस्टर रॉय को सुबह सुबह कोई छुरी से मार के चला। मेहुल को जब खबर मिलती है, मेहुल डेथ स्पॉट पे पहुंचता है और छानबीन करने लग जाता है। को डेथ स्पॉट से कुछ नहीं मिलता। फिर वो पूछताछ करने के लिए जाता है बाहर उसके मालिक के पास। मालिक बताता, क्या हुआ सर, हमारे मालिक को किसी ने छुरी से मार दिया? को किसने मारा है? मैं तो अभी आया। फिर मेहुल जाते हैं उनके कुक के पास, और क्या सर की मौत हो गई? मैं तो यहाँ पर खाना बना। इन दोनों के बात को सुनने के बाद क्या आप बता सकते हो कि किसने मारा है मिस्टर रॉय को? तो खून माली ने क्यों है, क्योंकि उसे कैसे पता चला कि उनके सर को किसी ने छुरी से मारा है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। 4 दोस्त माइक, जेम्स, विलियम, नियम, ये चारों एक साथ एक बार में पार्टी कर रहे थे। वेटर उनके लिए खाना लाने जाता है। वेटर आके देखता है कि उनका दोस्त लियाम को किसी ने मार दिया। वो जल्द से जल्द डिटेक्टिव मेहुल को फ़ोन लगाता है। मेहुल वहाँ पर आते ही तीनों से पूछताछ करने लग जाता है और उनसे पूछता है कि लियाम को किसने मारा। ये तीनों ही एक दूसरे को बताने लग जाता है कि उसने मारा, उसने मारा। लियाम को जब मेहुल अकेले पूछता है, वो बोलता है कि लियाम मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैंने उसको नहीं मारा। जेम्स बोलता है, मैं दारू पी रहा था और खिड़की के बाहर देख रहा था। माइक, मैं अपने वाइफ के साथ फ़ोन कॉल कर बात कर रहा था। इन तीनों के बात को सुनने के बाद क्या आप बता सकते हो कि तीनों में से किसने मारा है? जेम्स ने खून किया है, क्योंकि उसने बोला था कि मैं दारू पी रहा था और उसने दारू पी के झगड़ा करके ही उसे मारा। तो मेरे पिछले वीडियोस को अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो, और मैं आपके लिए ऐसे खतरनाक वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और जिन्होंने लास्ट तक देखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और याद करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर कर देना है ऐसे पहली वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।